सोनिया जी कितना घोटाला करना बंद करो, बंद करो, गरीब को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 लकवा हाय 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 जब युवा बोला है रासिया संडोला है, जब युवा बोला है रासिया संडोला है। भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। अरे बाद में काम आएगा, रहने दो, बाद में मत करो। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार आज पूरे मंडल में पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आज हम लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचारी को उजागर करने के लिए, उजागर जो हुआ है 2000 करोड़ शराब घोटाले, जो कि यहाँ सरकार आबकारी विभाग से 50% और 50% खुद स्वयं अपने निजी शराब बेचते हैं, उसके तत्व में अभी ईडी छापा मारा गया है, उसमें 2000 करोड़ का भ्रष्टाचारी का ये आया है। इसी कारण हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता सभी मिलकर हम लोग हर मंडल में हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भिलाई 3 चरोदा मंडल में 2000 करोड़ की जो घोटाले हुए हैं, ऐसे नहीं है कि यहाँ शराब घोटाले हुए हैं। शराब घोटाले के अलावा बहुत सारे घोटाले अभी सामने आएंगे। चावल घोटाला आएगा, गोबर घोटाला आएगा और शिक्षा घोटाला से लेकर हर चीज़ प्रकार के घोटाले ही घोटाले कर रही है। विकास के नाम पे तो जीरो है और जनता के पैसे को बर्बाद कर रही है। और देश की आज अर्थव्यवस्था है, जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, आज इतनी दिन हो गई है। चाहे नगरीय निकाय में देखो, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा है। आज जहाँ देखो वहाँ हाहाकार मची है जब से कांग्रेस की सरकार आई है। इसी के तहत हम लोग यहाँ चरोदा मंडल में पुतला दहन किए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ करते रहेंगे। जनता की अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ एकत्रित हैं। बहुत लबरा सरकार, ये 2000 करोड़ का जो घोटाला किया है, जो दारू भट्टी, जो गंगा जल की सौगंध खाया था, गंगा जल की सौगंध खाया था कि दारू भट्टी को पूरा बंद करा दूंगा। यहाँ महिलाओं को बोला था मैं गंगा जल की सौगंध खा रहा हूँ। यहाँ की छत्तीसगढ़ की महिलाएं गंगा जल की सौगंध को बहुत अच्छे प्रमाण से माने और उनको एक बार दिया। वो सब नहीं जानते थे कि इतना लबरा सरकार, इतना झुठल्ला सरकार आए हैं। अभी आगे चलते जाएंगे, हर मंत्री, हर विधायक इसमें संलिप्त है। ये मुख्यमंत्री जब से यहाँ कांग्रेस की शासन आया है, यहाँ त्रस्त हो गए हैं। पूरा यहाँ के लोग छला महसूस कर रहे हैं, बहुत त्रस्त हो गए हैं। मैं मीना गिरी बोल रही हूँ, ये गांधीनगर वार्ड नंबर 13 से। सबसे ज़्यादा कांग्रेस सरकार से हमारी महिलाएं, बहनें, सभी लोग हम लोग बहुत त्रस्त हैं। क्योंकि दारू का आप जानते ही हैं कि उन्होंने हाथ में गंगा जल लेके कसम खाया था कि हम दारू भट्टी को बंद करेंगे। दारू भट्टी बंद क्या करना, वो तो बिल्कुल होम सप्लाई करने लगे ना, घर में सब सारे जगह होम सप्लाई करने लगे। इसलिए हमारी माताएं, बहनें, मातारी बहुत परेशान हैं ये दारू के ठेके और इनकी शराब से। क्योंकि सभी भाई लोग जो कमाते दारू पी जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़र्क तो माँ बहनों को ही पड़ता है। आदमी लोगों का तो सारा दिन बाहर रहना है और रात को उनको घर आना है, और बाकी तो महिलाओं को ही झेलना है। इसलिए हमारी महिलाएं, बहनें बहुत त्रस्त हैं। और इस बार कमल ही खिलेगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस को पूरा यहाँ छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। मैं कीर्ति नायक, जिला मंत्री भिलाई छत्तीसगढ़। यहाँ राज्य सरकार उलूल जुलूल वादा करके सत्ता में तो आ गई है। 36 वादा किए हैं, लेकिन 36 में से आधे वादे भी अभी ठीक से पूरा नहीं किए हैं। चाहे बेरोजगारी भत्ता कहे, चाहे कुछ भी कहे, सब अभी जो थोड़ा भी बेरोजगारी भत्ता शुरू किए हैं, वो भी इनका वो चुनावी वादा है। होगा पूरा कि नहीं होगा, इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। थोड़ा बहुत कुछ बांट तो देंगे, लेकिन उसके बाद वो भी ठंडे बस्ती में चले जाएगी। अभी देखिए 2000 करोड़ का शराब घोटाला, जितना भी ये जेब भरी है अपना, ये सरकार पूरे शराब से ही भरी है।
गंगा जल का हाथ में गंगा जल रख के कसम खाने वाला सरकार 10 दिन में मैं शराब बंदी कराऊंगा करके कसम खाया थे और एक भी वादा पूरे नहीं किए है। गंगा जल कसम खाने के बाद भी शराब बंदी तो दूर की बात, गांव में, घर घर में, चौक में, चौराहा में, ठेला में, राशन दुकानों में शराब बिक रही है। और कोचिए तो गली गली में अपने बॉक्स में लेके गली गली में घर घर बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो इस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार कभी बोरेबासी का ढोंग करती है तो कभी छत्तीसगढ़ियावाद का। क्या हमारे भाजपा में कोई छत्तीसगढ़िया नहीं है क्या? बोरेबासी, हम भी छत्तीसगढ़िया 12 महीना बोरेबासी खाते हैं, लेकिन ये बोरेबासी का ढोंग करके भोले भाले जनता को लुभाने के लिए कुछ भी हरकत करते रहती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चाहे किसानों को बोलो, किसान त्रस्त है, मैं भी एक किसान की धर्मपत्नी हूँ। अब हुआ है वादा करने के समय क्या वादा करती है सरकार कि बिजली बिल हाफ, तो हर किसी का हाफ करो ना। पहले तो नहीं बोले थे कि 200 यूनिट तक जलेगा उन्हीं का हाफ करेंगे वादा करने के समय, बाद में जिसका 200 यूनिट जलेगा उसी का हाफ करेंगे। ये तो गलत बात है। बोर खनन का भी बैन लगा के रखे हैं, तो किसान करे तो करे क्या? ये इस बार ये सरकार को जाना तय है और भाजपा वाले लोग बीड़ा उठा लिए हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है और भाजपा सरकार, सुशासन सरकार, सबका साथ सबका विकास लेके आना है और सभी विकास फिर निरंतर गंगा बहेगी विकास की, ऐसा करना। विधायक है देवेंद्र यादव, उनके यहाँ छापा मारा गया था, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई क्या मिला। आज हमें क्या मिला? ये देखने को मिला कि भ्रष्टाचार मिला, 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार मिला है और आगे भी इस तरह का भ्रष्टाचार मिलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। मैं जिला मंत्री दिलीप पटेल, भिलाई जी।